नमस्कार दोस्तों। आखिरकार चाइनीज मिलिट्री अब पूरी तरह से तैयार है ताइवान पे हमला करने के लिए। पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि ताइवान को अब मिला लेंगे, ताइवान को छोड़ेंगे नहीं। ताइवान के चारों ओर, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से माला होता है ना, मान लो माला के बीच में एक बिंदु होता है दोस्तों, मान लो फूल का एक माला है, ठीक है। उसी प्रकार से ताइवान का जो टापू है, चारों ओर से चीन ने माला की तरह अपना आर्मी तैयार कर दिया है। और दोस्तों आर्मी पता कैसा है? सबसे पहले तो चाइना ने अपना नेवी भेजा है, जल सेना भेज दिया है चारों ओर से। और नंबर 2 पे क्या है? उसका एयरफोर्स उड़ रहा है दोस्तों अंतरिक्ष में। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, नंबर 3 पे उसका जो थल सेना है वो लगातार मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है और लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल दाग रहा है दोस्तों। ताइवान पर नहीं दाग रहा है, ये लोग एक्सरसाइज कर रहा है, ये लोग प्रैक्टिस कर रहा है, युद्ध का अभ्यास कर रहा है। और वो भी ताइवान के चारों ओर। कह सकते हैं कि 1960 के बाद पहली बार इतना बड़ा अटैक ताइवान पे हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों, चीन ने अपने इस कदम से ताइवान को पूरी तरह से दुनिया से कट कर दिया है। और सोचने वाली बात तो यह है कि ताइवान का व्यापार भी चौपट हो गया है। आप बोलेंगे व्यापार कैसे चौपट होगा? मान लो दोस्तों, ताइवान के चारों ओर अगर मिसाइल से लोग युद्ध अभ्यास करेगा, तो जहाँ पे मिसाइल लोग छोड़ेगा ना, उस एरिया में कभी ना तो आम जनता के लिए कोई फाइटर प्लेन जाएगा, नहीं विमान जाएगा, नहीं वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं वहाँ पे एयरप्लेन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ पे मिसाइल दागता है वहाँ पे कम से कम 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर खास रेंज में सब कुछ सफाई रहता है, क्लियर रहता है। अब दोस्तों ताइवान से ऑटोमेटिक दुनिया का व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि चारों ओर से ताइवान घेरा हुआ है। न तो कोई समुद्री रास्ते आ सकता है, न कोई हवाई रास्ते आ सकता है। ताइवान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए चीन ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, ताइवान अब रोते हुए चिल्लाते हुए अमेरिका और भारत से मदद मांगा है। वो पहले बोला है कि अमेरिका वाले कृपया करके आप हमारा हाल यूक्रेन जैसा मत कर देना भैया, हमें बचा लो। और दोस्तों भारत को भी ताइवान के लोग बोल रहा है भैया हमें बचा लो, क्योंकि ये हम पे अब तक का सबसे बड़ा संकट है और दोस्ती निभाने का समय आ चुका है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। क्या भारत मैदान में आएगा? क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा? दोस्तों तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन सब के अलावा आप लोग को एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो चीन से आगे निकले, अमेरिका से आगे निकले, दोस्तों आपको एक काम करना होगा। काम क्या है? आपके घरों में जो पैसा है उस पैसा को आप लोग निवेश कीजिए। निवेश करने से दो फायदा है। अगर मान लो कोई छोटा मोटा कंपनी है वो बड़ा बन जाता है, तो आपका लाखों रुपया करोड़ों में, अरबों में बदल जाएगा। आप भी कमा लेंगे, लाखपति सरपति बन सकते हैं। दूसरी बात, भारत का जो अर्थव्यवस्था अभी 3 ट्रिलियन है, हो सकता है बहुत जल्द वो 10 ट्रिलियन डॉलर 15 ट्रिलियन डॉलर पहुँच सकता है। और अमेरिका, यूरोप सबको पछाड़ सकता है। भविष्य में भारत तगड़ा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये काम करना होगा। अमेरिका के लोग आज भी 70% लोग, 50% लोग पैसा निवेश करता है, शेयर मार्केट में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कमाता अधिक है दोस्तों, उस पैसा को घर में ही दबा देता है। इसी कारण से देश तरक्की नहीं कर पाता है। और आपको एक बात और बोल दूँ, ऐसा नहीं कि आपके पास जो कमाते हैं, मान लीजिए महीना में आप 10 हज़ार कमाते हैं, सारा का सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दे। दोस्तों ये मूर्खता होगा। हर महीना केवल 500 रुपये लगाइए, 1000 रुपये लगाइए, लेकिन हमेशा लगाते रहिए और देखेंगे एक दिन वही पैसा आपको करोड़ों में बदल सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और हमारे छोटे मोटे कंपनी पूरे दुनिया पर राज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से चीनी मोबाइल कंपनियाँ, चीनी कंपनियाँ पूरे दुनिया में मोबाइल बेचता है, सब कुछ बेचता है। अमेरिकी कंपनियाँ पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उसके पास पैसा है तो मार्केट बढ़ाता है। दोस्तों भारत के पास पैसा नहीं है, इसीलिए भारतीय कंपनी भारत तक ही सीमित है। इसीलिए आप लोगों को ये मदद करना ही होगा और देश को तरक्की करना ही होगा। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है दोस्तों? ताइवान में जब से नैन्सी पेलोसी गई है, नैन्सी पेलोसी अमेरिकी के है दोस्तों, और अमेरिकी जो संसद है ना, अमेरिकी संसद भवन का दोस्तों स्पीकर है। जिस प्रकार से भारत का जो लोकसभा है वहाँ का स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। उसी प्रकार नैन्सी पेलोसी वहाँ का जो स्पीकर है, संसद का स्पीकर है। और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल लीडर है, आज से नहीं कई सालों से बहुत पावरफुल है, बहुत ही समझदार है। उनके हर एक रिपोर्ट को पूरे अमेरिका में मान सम्मान दिया जाता है। नैन्सी पेलोसी ने ओपनली कहा कि हम ताइवान जाएंगे। चीन ने धमकी दिया कि आप आइएगा तो उड़ा देंगे, लेकिन दोस्तों चीन की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान कल पहुंच गया। अब दोस्तों गेम यहीं से शुरू हो गया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई बात चाहे जो भी हो, लेकिन बुढ़े ने अपना पावर दिखा दिया, बाइडेन ने दुनिया को चौंका दिया, हिम्मत दिखाया। भाई बुढ़े तो बहुत पावरफुल आदमी है। दोस्तों ये आपका मानना बिल्कुल गलत है।
बाइडन ने कुछ भी नहीं किया है। बाइडन तो अंतों अंत तक नैन्सी पेलोसी को मना करता रहा, रिक्वेस्ट किया कि आप मत जाइए तैवान, अगर तैवान जाएंगे तो चीन हम पे हमला कर देगा, चीन से युद्ध करना पड़ेगा, दुनिया हंसेगा। दोस्तों बाइडन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन नैन्सी पेलोसी ने अपने ही पार्टी के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ठुकरा दिया, बोला कि बिल्कुल नहीं, आप जो बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हम आपका गुलाम नहीं है, हम तैवान जाएंगे, अगर अमेरिका में दम है तो तैवान जाएगा। ये अमेरिका का शौक है, दांव पे लगा हुआ है। अगर आज हम पीछे जाएंगे तो चाइना का हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, फिर किसी का हिम्मत नहीं जो चीन को रोक पाए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया जब बाइडन मना किया तो फिर नैन्सी पेलोसी को इतना सुरक्षा कौन दे रहा है। दोस्तों नैन्सी पेलोसी कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल लीडर है, ठीक है, और सुरक्षा देना आम बात है। मान लीजिए हमारे यहाँ एक सांसद होता है ना, सांसद को भी दोस्तों सुरक्षा मिलता है। ये तो सांसदों का जो स्पीकर है, यानी कि मान लो हमारे यहाँ दोस्तों कितना सांसद है और उसका स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी, उसको ऑटोमेटिक उसको सुरक्षा मिलेगा ही मिलेगा। यही बात है दोस्तों, नैन्सी पेलोसी को सुरक्षा मिल रहा है। इसीलिए अगर चाइना चारों ओर से तैवान घेरा हुआ है तो फिर चाइनीज सेना को चारों ओर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट घेरा हुआ है। दोस्तों अमेरिकी एयरक्राफ्ट एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों फाइटर प्लेन है, वो भी F-35 है। अगर चाइना गलती से तैवान पर हमला करता है तो उसके पीछे से अमेरिका इतना बम मारेगा चीन पे कि चीन को तबाह करके बर्बाद कर देगा। दोस्तों कहानी यहाँ तक है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो तैवान ने क्या कहा अमेरिका से, भारत से क्या मदद मांगा है। देखिए तैवान साफ कह रहा है कि देखो भाई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नैन्सी पेलोसी है कोई दिक्कत नहीं है, वो चली गई और उसके बाद क्या होगा, चाइना तो हमें छोड़ेगा नहीं, चीन तो हमें बहुत बम्पर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमने चीन से मुकाबला करते हुए नैन्सी पेलोसी को तैवान में बुलाया था। अब दोस्तों तैवान के लोग बिल्कुल सही बोला है। देखिए अमेरिका का नीति है, पहले तो उसकाता है, बाद में वो भाग जाता है। यूक्रेन में क्या हुआ था, यूक्रेन को बोला कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको नेटो में ज्वाइन करेंगे, तुम रूस से पंगा लो, और दोस्तों यूक्रेन तो कूद गया लेकिन अभी मर रहा है। तो यही बात तैवान के लोग बोल रहा है कि अमेरिका मेरे साथ ऐसा मत करना, अगर आपके जाते ही अगर यहाँ पे हम पे अटैक हुआ तो आप हमें बचा लीजिएगा। और दोस्तों तैवान के लोग बोल रहा है कि अगर अमेरिका धोखा दिया, अमेरिका का तो फितरत से धोखा देना, तो हमें भारत से पूरा यकीन है कि भारत हमें मदद करेगा, भारत अपना असली मित्र है, भारत हमारा जान बचाएगा। और दोस्तों तैवान के सोशल मीडिया पे अब एक ही बात का चर्चा है, अगर हमें बचाओगे तो दुनिया को हम बचाएंगे, अगर हम मरेंगे तो दुनिया को मरना पड़ेगा। आप बोलेंगे भाई ये कैसा बात हुआ। देखिए दुनिया में आज टेक्नोलॉजी कितना विकास किया है, और दोस्तों टेक्नोलॉजी जो भी बढ़ा, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फिर कोई गाड़ियाँ हो, कार हो, कुछ भी हो दोस्तों, या फाइटर प्लेन हो, हर जगह एक चीज़ लगता है, पता है क्या, सेमीकंडक्टर चिप। जी हाँ दोस्तों आजकल हर कुछ हाई टेक्नोलॉजी से चलता है, और बिना सेमीकंडक्टर के चिप के कोई भी चीज़ अब चलना मुश्किल रह गया है। तो मान लो तैवान पे हमला होता है, तैवान को तहस नहस होता है, और दोस्तों तैवान सेमीकंडक्टर और चिप का बादशाह है, दुनिया में कोई इसका तोड़ नहीं है। तो क्या होगा, दुनिया को रातों रात मोबाइल कंपनियां को बर्बाद होना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दोस्तों तैवान यही बात बोल रहा है कि हमें बचाओगे तो तुम लोग का भी जान बचेगा, नहीं तो तुम लोग भी खत्म हो गए। दोस्तों ये बात तैवान ने यूरोप अमेरिका के लिए कहा है, और बड़ी बात तो यह दोस्तों भारत से मदद मांगा है। वहाँ के लोग बोला है कि भारत हमारा असली मित्र है, जो करेगा भारत ही करेगा, हमें भारत पे पूरा भरोसा है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है। देखिए दोस्तों जिसके चारों ओर अगर बड़े बड़े मिसाइल तैनात हो वो वही बोलेगा ना। तैवान के चारों ओर आज बड़े बड़े मिसाइल है, वो भी अमेरिका को लेकर, यानी कि अमेरिका को लेकर आज तैवान युद्ध के मैदान में खड़ा है और अभी दुनिया से मदद का गुहार लगा रहा है।